बात सारी इतनी है कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था दैट इफ़ इनकम इज़ इंक्रीजिंग, लोगों के पास इनकम उनकी बढ़ जाती है, सैलरीज बढ़ जाती हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, फर्म्स, इनकम इज़ बेसिकली योर एबिलिटी टू बाय मोर गुड्स। अब वो इनकम का मतलब डोंट नेसेसरली ओनली थिंक अबाउट इनकम एज सैलरी, इट कैन बी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो इफ योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग, यू हैव मोर मनी टू बाय गुड्स, राइट? सो you will definitely end up buying more goods, right? और अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स, इट इज़ अ नॉर्मल गुड। अगर YD पॉजिटिव है, इट इज़ अ नॉर्मल गुड। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इफ द YD इज इंफीरियर। मिसाल के तौर पे अगर मैं पूछूं, लेट्स सपोज आपके पास एक लेट्स सपोज बाइक है, सारी ज़िंदगी आपने बाइक पे ट्रैवल किया है, अब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप बाइक से, आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप गाड़ी ले लेंगे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि अब बाइक आपके लिए, अब अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप एक और बाइक थोड़ी ले लेंगे। इनकम बढ़ जाएगी तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, कोई डेफिनेटली बेटर प्रोडक्ट पे जाएंगे। सही बात समझ में आ रही है? आपके पास लेट्स सपोज iPhone 6 था, आप iPhone 10 की तरफ चले जाएंगे, iPhone 10 था, आप iPhone 13 की तरफ चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है, खैर आईफोन इटसेल्फ एक लग्जरी है, तो आईफोन को मैं इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, तो ये एग्जाम में लिख के बताना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं ना, ये वो गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इन्फीरियर नॉट इन द सेंस कि उनकी क्वालिटी खराब होती है, इन्फीरियर कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम। क्या मतलब कि हल्की चीज है, यानी विद रिस्पेक्ट टू इनकम मैंने लिखा है। क्या मतलब हुआ? इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं ना, उनकी डिमांड राइज होती है जब इनकम गिरती है। जब लोगों के पास इनकम गिर जाती है राहिम, तो उनकी परचेजिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि कोविड में हुआ, कोविड में बहुत सारे जो लोग थे बेरोजगार हो गए, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? उनके बिजनेसेस अफेक्ट हुए। तो डेफिनेटली जब उनका स्टैंडर्ड गिरेगा तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे या वो गुड्स नहीं खरीदेंगे जो लग्जरियस होंगे। दे विल एंड अप बाइंग इंफीरियर गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स। तो कहने का मकसद ये है कि इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी, वो कैटेगरी है जिसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ती है जब इनकम गिरती है। एंड नॉट ओनली दैट, इसके साथ हम लिखेंगे हुज डिमांड फॉल्स व्हेन इनकम राइज। जब इनकम आपकी राइज होती है तो उनकी डिमांड गिर जाती है। यानी ऐसे भी गुड्स होते हैं। इसका मतलब हम जो ये बात कहते हैं कि जी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन हर गुड की डिमांड नहीं बढ़ती। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाती है। तो कहने का मकसद क्या है? मैंने लिखा हुआ है हुज डिमांड राइजेस व्हेन इनकम फॉल्स। ठीक है जी, अगर इनकम गिरेगी उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। बिकॉज वाई उनकी डिमांड बढ़ जाएगी? क्योंकि आप अफोर्ड इतना आप नहीं कर सकते ना। जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप महंगी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, लग्जरियस ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं करेंगे। आप लोकल ब्रांड्स की तरफ आ जाएंगे। आप इंपोर्टेड बटर कंज्यूम नहीं करेंगे, आप लोकल मार्जिन की तरफ आ जाएंगे। आप इंपोर्टेड कपड़े, जो ब्रांडेड कपड़े जाके जो है वो आप डॉल्मेन से जाके, आउटफिटर्स से या स्प्लैश से जाके, येलो से जाके शर्ट्स नहीं लेंगे। मे बी आप ज़ैनब चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यू कैन नाउ अफोर्ड लेस, ठीक है ना? तो बिकॉज योर परचेजिंग पावर फॉल्स, यू कांट अफोर्ड नॉर्मल गुड्स, हेंस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड राइजेस। तो जब भी तुम्हारी इनकम गिरेगी, द डिमांड फॉर, रिमेंबर, इंफीरियर गुड्स विल राइज। हाउ मच विल इट राइज? ये रूल तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, हमने नैरेटिव कायम कर दिया है सारा कि जी इनकम गिरने से डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बढ़ जाती है। हाउ मच विल इट राइज विल डिपेंड अपॉन द YD. To what extent will it rise? To what extent is the demand for inferior goods sensitive to income change? Depends upon the income elasticity of demand. सही है जी, समझ में आ गई बात? अब इसको देख लेते हैं and let's run through the slide. अगर YD greater than 1 है, पहली बात तो ये कि YD का साइन अगर नेगेटिव होगा ना, याद रखना, तो हमेशा गुड की जो नेचर आएगी वो क्या आएगी अराफ? वो इंफीरियर आएगी। इफ YD इज पॉजिटिव, इट्स अ नॉर्मल गुड। इफ YD इज नेगेटिव, इट्स एन इंफीरियर गुड। इट टेल्स अस दैट देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम गिरेगी बेटा तो क्वांटिटी डिमांडेड ने तो बढ़ना है ना फॉर इंफीरियर गुड्स। तो अगर
खुद सोचो कि अगर इनकम गिर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन. सिमिलरली, इफ इनकम इज राइजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल, then definitely it's showing an indirect relation, which means that, you know, whenever the sign will be a negative sign, it will always be an inferior good. Again, if the coefficient, that is the absolute value, coefficient क्या है? Absolute value है. क्या मतलब? माइनस, अगर मैं आपसे बोलूं कि YD आ रही है -3, तो हम -3 नहीं लिखते, हम ये नहीं कहते YD -3, हम बोलते -3, बट द YD itself हम बोलते हैं 3. इसकी YD क्या है? इसकी YD 3 है, विच मीन्स कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उठा रहे हैं. तो कोफिशिएंट एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर हो रहा है. क्या मतलब? आगे बात समझिए. माइनस साइन तो सिर्फ एक रिलेशन बता रहा है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि डिमांड इज इंफीरियर इलास्टिक. मिसाल के तौर पे अगर हम बाइक की बात कर लेते हैं, क्या मतलब है इस बात का? डिमांड इज इंफीरियर इलास्टिक. इसका मतलब है कि यार, इसका मतलब बेसिकली ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि एक बंदा है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी से समझ आ जाएगा, वरना तो रट्टा लगाना है तो ये रट्टा लगा सकते हैं, स्टोरी समझ लें. एक बंदा सारी ज़िंदगी बाइक पे ट्रैवल करता रहा है, पिछले अपने 8 सालों से बाइक पे ट्रैवल किया है. अब उसकी इनकम बढ़ गई है, अब उसके पास गाड़ी, अब उसकी जब इनकम बढ़ी है, सबसे पहला काम वो पता है क्या करेगा? वो गाड़ी अपनी दूर बदलेगा. वो ये नहीं बोलेगा कि मैं, मेरी इनकम बढ़ गई है ना तो मैं दुबई का ट्रिप लगा लूँ, या मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं जाके ना कपड़े अच्छे ले लूँ. वो ये भी करेगा. सबसे पहला जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा, वो बोलेगा यार मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि एक तो मेरी यूटिलिटी भी ज़्यादा है. इसका मतलब कि बाइक जो है ना, जो बाइक है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी भी है, और बाइक इटसेल्फ, जो उसकी मैं नेचर देखूँ, जिस हिसाब से उसकी यूटिलिटी होती है बाइक की, पूरा दिन ट्रैवल करना उसमें, तो बाइक इटसेल्फ इज एन इंफीरियर गुड, लेकिन वो इंफीरियर इलास्टिक है. क्या मतलब? कि वो तमाम हजरात जो बाइक पे ट्रैवल करते होंगे ना, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी फौरन वो गाड़ी पे आ जाएंगे. इसका मतलब है कि उसमें रिस्पॉन्स ज्यादा है. बाइक इंफीरियर है मगर उसमें रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि वो इंफीरियर इलास्टिक है. ये हर पर्सन के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बिल्कुल. एवैल्यू, ये लिमिटेशन है YD की. YD की लिमिटेशन कहती है कि आप एक जनरल गुड पे ये फतवा मत लगा दें कि ये इंफीरियर, चले अगर इंफीरियर है, मिसाल के तौर पे बाइक मेरे और आपके लिए इंफीरियर है, लेकिन फॉर एन एक्सट्रीमली पुअर पीपल, जिसने कभी बाइक भी ना देखी हो ना, बस में ट्रैवल किया, उसके लिए बाइक नॉर्मल है, नॉर्मल गुड है. तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जब हम YD समझा रहे होंगे तो हम ये लिमिटेशन उसकी लिखेंगे, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हम इस वक्त बात कर रहे हैं एज अ जनरल रूल, बट ऑब्वियसली उसमें लिमिटेशन आएगी, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज. ठीक है, बात करते हैं. तो सो obviously if the incomes will rise, the quantity demanded for bike will fall, and it will fall by a very high extent. People will prefer cars now, right, if incomes are rising. And it also depends upon the kind of people in the population we have. अगर हमारी population शशका oriented है ना, मतलब उसको investment, उसको save, मतलब उसको बस spending का बड़ा शौक है. जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों की बड़ी डिमांड है, लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है ना, कि आपकी जो ओवरऑल कल्चर है ना इकोनॉमी का, वो क्या है, स्पेंडिंग ओरिएंटेड कल्चर है या नहीं है. जो कि हमारी इकोनॉमी का स्पेंडेड ओरिएंटेड कल्चर है. पैसे नहीं है, गाड़ी बैंक से फाइनेंस करा लेंगे, मर्सिडीज़ में घूम रहे होंगे, रीवो में घूम रहे होंगे, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट पैसे होंगे नहीं बैंक में, लेकिन फिर भी बैंक से फाइनेंस करा लेंगे. तो कहने का मकसद है ये इस पर भी डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, YD इज लेस देन 1 और नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया रायान? इट इज इंफीरियर. लेस देन 1 मींस इट इज इनइलास्टिक. तो डिमांड क्या होगी? डिमांड होगी जासिया इनकम इनइलास्टिक. इसको हम बोलेंगे इट इज इंफीरियर इनइलास्टिक. क्या बोलेंगे? इंफीरियर इनइलास्टिक है. इंफीरियर इनइलास्टिक का मतलब क्या है? इंफीरियर इनइलास्टिक का बेसिकली मतलब है कि वो इंफीरियर तो है बट उसमें रिस्पॉन्स कम है. मिसाल के तौर पे लड़कों को बहुत शौक होता है ढाबे पे जाके बैठने का, बॉयज़ के साथ कार्ड्स खेलने का, बातें करने का, स्मोकिंग करने का. वहाँ पे एक होता है ना, एक यूथ में एक आजकल है, इवन लड़कियाँ भी, लड़के लड़कियाँ सब बैठे हुए होंगे चाय पे. मैं फिब्बी पे अक्सर देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ बहुत दफ़ा अपने दोस्तों के साथ जाके फिब्बी पे, आई हैव अ कप ऑफ टी, अक्सर हम लोग जाते हैं. तो कहने का मकसद ये कि वो एक टाइम पास होता है, आप आराम से जाके ढाबे बैठते हैं. तो जो भी है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास जितने भी, नो मैटर हाउ रिच यू गेट,
मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास मैं मिलियनेयर भी बन जाऊंगा ना, आई विल स्टिल गो विद माय फ्रेंड्स एंड सिट ऑन चाय वाला। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं एक्सप्रेसो जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, मैं बोलूंगा मैं चाय वाला जा रहा हूँ, मैं कैफे क्लिफ्टन जाके हलवा पूरी खाऊंगा या मैं कैफे क्लिफ्टन जाके चाय पराठा खाऊंगा, चाहे मैं जितना भी अमीर हो जाऊं। कहने का मेरा मकसद ये है कि इंफीरियर इन इलास्टिक। ढाबे की चाय पियेंगे आप, पाकिस्तान का कल्चर है, हम जितने भी अमीर हो जाए हम ढाबे पे जाके चाय पियेंगे, तो ढाबे की चाय वैसे बज़ाहिर देखा जाए ना एक इंफीरियर गुड है, सस्ती सी है यार। मिलियनेयर होगा ना वो, एक मिलियनेयर बिलियनेयर है, वो जाके एक्सप्रेसो में जाके चाय पिए या न्यूयॉर्क कैफे जाके चाय पिए, यहाँ क्या कर रहा है ढाबे पे। तो कहने का मकसद ये है कि है वो इंफीरियर, लेकिन रायान इंफीरियर इन इलास्टिक है। क्या लिखा हुआ है मैंने, जोया इधर देख लो। इवन इफ योर इनकम राइजेस, पीपल इन पाकिस्तान वोंट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ ढाबा चाय टू अ लार्ज एक्सटेंट। तुम जितने भी अमीर हो जाओ ना, तुम अगर रोज जाके बैठते थे ना ढाबे पे, अब तुम बोलोगे मैं रोज नहीं बैठूंगा, मैं हफ्ते में मे बी 4 दिन बैठ जाऊंगा, लेकिन बैठूंगा मैं फिर भी जरूर 1 या 2 दिन में अपनी फ्रेंड्स के साथ चला जाऊंगा एक्सप्रेसो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वाई डी सारा जीरो है, अगर वाई डी आपकी जीरो है, इफ योर वाई डी की वैल्यू है ही जीरो, क्या मतलब इसका वाई डी की वैल्यू जीरो कब होगी? वाई डी की वैल्यू जीरो होगी कि इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग बट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ट्राइंगल मीन्स चेंज, ट्राइंगल तुम लोग बना के नहीं आना, मैथ्स में लिखते हैं। एनीवेज, if there is no change in quantity demanded even if your income is rising, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो आपकी परफेक्टली इनकम इन इलास्टिक है। देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम बढ़ने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड में देयर इज नो चेंज एट ऑल। ये कब होता है? फॉर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दिस इज? It is for those goods, it means that it is for those goods where income is not a factor that can affect its demand. मतलब ये इनकम से कोई लेना देना इस प्रोडक्ट का नहीं है। इनकम बढ़े या गिरे, क्वांटिटी की कंजम्पशन उससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड नहीं है। तो जब भी आपके पास वाई डी की वैल्यू जीरो आ रही होगी, इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज इनकम के बढ़ने या गिरने से नहीं होती। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज इनकम के बढ़ने से नहीं होती। ये लेट्स सपोज इकोनॉमी के अंदर क्योंकि मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज इनकम। इकोनॉमी की एवरेज इनकम है $30,000। अब इकोनॉमी की एवरेज इनकम हो जाती है $40,000। तो फास्ट फूड मील्स जो है ना आपके, फास्ट फूड मील्स की कंजम्पशन लेट्स सपोज 150 से कम होके हो जाती है 110। एक बात है कि देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसको देखते ही आपको क्या लग रहा है कि फास्ट फूड नॉर्मल है, इन्फीरियर है? मुझे तो इन्फीरियर लग रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है और फास्ट फूड की कंजम्पशन जो है वो क्वांटिटी वो कम हो रही है, तो इन्फीरियर हुआ ना। और वैसे भी फास्ट फूड जो है ना पूरी दुनिया में इट्स नॉट नॉर्मल गुड। फास्ट फूड इज़ वेरी चीप। फास्ट फूड में क्या आता है, आप गए, आपने एक छोटे स्टॉल से एक बर्गर ले लिया, पिज्ज़ा ले लिया, दिस इज ऑल फास्ट फूड। एंड पूरी दुनिया में ना वेस्ट में दिस फास्ट फूड इज़ चीप। पाकिस्तान में दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वरना तो इट्स वेरी चीप इन द वर्ल्ड फास्ट फूड, एंड फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी। तो कहने का मकसद ये, अगर आप इसकी वाईडी निकालेंगे तो वाईडी कैसे निकलेगी? जैसे हम इसकी वाईडी ऐसे निकालेंगे कि हम सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, जो कि 150 से 110 की तरफ हो गया। तो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी, आई हैवंट कैलकुलेटेड द वैल्यूज, बट सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड टाइम्स 100। द न्यू क्वांटिटी 110 माइनस ओल्ड 150 डिवाइड बाय ओल्ड 150 टाइम्स 100, व्हाटएवर द वैल्यू इज। सेम गोज फॉर परसेंटेज चेंज इन इनकम, तुम वैसे ही निकालोगे, कैलकुलेटर पे कर लेना। तो कोफिशिएंट जो आ रहा है ना वो उसका आ रहा है -0.8। दिस इज द कोफिशिएंट दैट इज मेजर्ड इन द एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे हमें नजर आ रहा है दैट द गुड इज व्हाट, दैट द गुड इज इनकम इन इलास्टिक। इससे क्या नजर आ रहा है कि द गुड इज इनकम इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि इफ इनकम राइजेस बाय 1%, अगर इनकम 1% से राइज होगी, या फॉर ईच 1% राइज इन इनकम, फॉर ईच वन, देखो तुम्हें ये एग्जाम में समझाना पड़ेगा, तला तुम्हें समझाना पड़ेगा, एंड यू एज वेल समझाना पड़ेगा कि कोफिशिएंट है क्या। अगर तुम ये लिख रहे हो कि वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, वो इनकम इन इलास्टिक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा एग्जांपल देके कि फॉर एग्जांपल इफ द कोफिशिएंट इज 0.8, इट मींस दैट फॉर एवरी 1% राइज और फॉल इन इनकम, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फास्ट फूड इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज बाय 0.8%। इसका मतलब ये है, ठीक है। यू हैव टू गिव दिस एक्सप्लेनेशन इन द एग्जाम। इसका क्या मतलब है? देन यू विल गो ऑन बाय सेइंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फास्ट फूड्स फेल, फास्ट फूड की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, बट इट फेल रिलेटिवली लेस और प्रोपोर्शनेटली लेस देन द चेंज इन और देन द फॉल इन इनकम्स, देन द फॉल इन इनकम्स। जिस एक्सटेंट से इनकम बढ़ रही है उससे कम एक्सटेंट से फास्ट फूड की कंजम्पशन गिर रही है। बिकॉज पीपल इन पाकिस्तान, इवन दो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, सो इवन दो लोगों की इनकम बढ़ रही है, बट स्टिल पीपल are preferring, so okay, so let me put it this way, लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, ठीक है, लोग फास्ट फूड के बजाय they are maybe instead of consuming more fast food that is more unhealthy, people are trying to improve their living standards and a healthy lifestyle because their incomes have increased, they can now afford a much better and a healthy lifestyle. So instead of fast food consumption they are going for more healthier ways of healthy eating habits, right? तो वो फास्ट फूड कंजम्पशन अपनी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं कर रहे। ये शो कर रहा है कि यार फास्ट फूड की कंजम्पशन अगर लोग कम करेंगे भी ना, अगर लोग फास्ट फूड की कंजम्पशन को कम करेंगे भी ना, तो इससे इनकम का इतना ताल्लुक नहीं है। ये हमें वार्न कर रहा है। देखें, आप इसकी एप्लीकेशन समझें। हमजा बहुत बातें कर रहे हो, तुम बहुत डिस्टर्ब करो, मैं सामने बैठा हूँ, कॉन्स्टेंट मैं यूँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इधर से हमें एक बात ज़रूरी हमें समझनी पड़ेगी, इसकी एप्लीकेशन को समझें। इसकी एप्लीकेशन राहिम क्या है? इसकी एप्लीकेशन राहिम ये है, सुन रहे हो? इसकी एप्लीकेशन ये है कि फास्ट फूड की कंजम्पशन अगर डिक्रीज होगी ना, तो इनकम के बढ़ने से इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इवन इनकम बढ़ जाएगी, लोग हेल्थियर वेज ऑफ ईटिंग पे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग फास्ट फूड को काफ़ी हद तक प्रेफर करेंगे। ये हमें वैल्यू -0.8 ये इन्फॉर्म कर रही है। पीपल विल स्टिल प्रेफर फास्ट फूड। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि डिमांड फॉर फास्ट फूड मील्स इज डिक्रीजिंग, गिर रही है, माना गिर रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, पीपल आर गोइंग फॉर मोर हेल्दी वेज ऑफ ईटिंग एंड लेस फास्ट फूड, बिकॉज फास्ट फूड इज एन इन्फीरियर गुड, इट्स मोर चीपर, ठीक है ना। दुनिया में फास्ट फूड जो है वो लो इनकम ग्रुप्स या एवरेज इनकम ग्रुप्स के लिए होता है, अपर इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं होता, बट प्रोपोर्शनेटली लेस देन इंक्रीज इन इनकम्स। ये हमने बात कर ली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर एवरेज इनकम इकोनॉमी के अंदर, एवरेज इनकम इकोनॉमी में आपकी 30 से 40,000 हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? लग्जरी कार्स की सेल्स जो है क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 25 हो गई। ये हमें नज़र आ रहा है कि भाई इनकम बढ़ते ही, इसका अगर मैं YD निकालूँ ना, तो इसकी YD आएगी +0.5। क्यों? क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है और लग्जरी कार्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, तो प्लस शो कर रहा है कि वो नॉर्मल लग्जरी है। क्या है? नॉर्मल लग्जरी है। और 4.5 जो कोफिशिएंट है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, इज शोइंग दैट इट इज नॉर्मल इलास्टिक। नॉर्मल इलास्टिक क्यों है? नॉर्मल इलास्टिक इसलिए है बिकॉज इनकम आपकी बढ़ी है, और इनकम बढ़ते ही जिस एक्सटेंट से, जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा प्रोपोर्शन से आपकी लग्जरी कार्स की डिमांड बढ़ी है। और वो यही शो कर रहा है कि फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इनकम, द क्वांटिटी डिमांडेड इन द USA वुड इंक्रीज बाय 4.5%। So let's say कि this is the US economy। तो US economy के अंदर फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इनकम, लग्जरी कार्स की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 4.5% से बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है ना, वो इनकम बढ़ते ही जो है वो गाड़ियों पे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं एज कम्पेयर टू मे बी अदर गुड्स? उसकी वजह ये है, उसकी इकोनॉमिक सेंस ये है कि इट वुड जनरेट, व्हाई आर पीपल स्पेंडिंग मोर ऑन लग्जरी कार्स एंड व्हाई इज लग्जरी कार्स नॉर्मल इलास्टिक? रायान, लग्जरी कार्स का नॉर्मल होना एक अलग बात है, वो नॉर्मल गुड्स तो हैं,
लेकिन वो नॉर्मल इलास्टिक क्यों है? वो नॉर्मल इलास्टिक इसलिए है बिकॉज दैट वुड जनरेट हिम अ हाई कंज्यूमर यूटिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी. पीपल विल एंड अप स्पेंडिंग ऑन कार्स एंड मे बी यू नो stuff that would generate them more value for money. That is why they are considered as normal elastic, because the amount of utility and the consumer satisfaction they will gain, because the consumer believes that his higher ability in terms of rise in incomes due to an increase in incomes is now worth spending on luxury cars. Because now the consumer believes that this increase in income is now worth spending on luxury cars instead of maybe traveling abroad or somewhere else, you know. इसलिए वो लग्जरी कार पे स्पेंड कर रहे होंगे. मे बी दे विल बाय एन आई वॉच, राइट. अब इसकी आप बनाएंगे डायग्राम. सबसे पहले इंफीरियर गुड्स के बना लेते हैं. आपके सामने इंफीरियर गुड का डायग्राम आ रहा है. आपने इधर जब ये डायग्राम बनाएंगे ना आप, तो आप इधर देख लें. वाई एक्सिस पे आप मेजर करेंगे इनकम, एक्स एक्सिस पे आप मेजर करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट. क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सर? हम तो लेकिन प्राइस मेजर करते थे वाई एक्सिस पे, करते थे. उधर आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन देखते थे ना जब आप मेजर करते थे. मेरी एक बात याद रखना कि वाई एक्सिस पे ना हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है. वाई एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है. इस वक्त हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम है. इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी पे क्या असर होगा? तो हम वाई एक्सिस पे क्या लेबल करेंगे? वाई एक्सिस पे हम लेबल करेंगे इनकम्स और एक्स एक्सिस पे लेबल करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. अगर आप एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं, दिस डिमांड कर्व इज शोइंग दैट वाई डी इज ग्रेटर देन 1. दिस इज डिमांड for inferior goods, but it is greater than, it's inferior elastic basically. Why am I calling it inferior elastic? I am calling it inferior elastic because पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास ये डायग्राम बना हुआ हो, ऐसे डायग्राम बना हुआ हो और यहाँ पे लिखा हुआ हो इनकम और एक्स एक्सिस पे लिखा हो क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपको ये कहा जाए कि ये कर्व है. आप इस कर्व को देख के अंदाज़ा लगाएं कि गुड इन्फीरियर है या गुड नॉर्मल है. अगर ये लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एमसीक्यूज का, तो आप इस डायग्राम को देख के कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इन्फीरियर है या नॉर्मल है? स्लोप क्या? वेरी गुड, ये जवाब था उसका. डाउनवर्ड है ना. डाउनवर्ड का मतलब क्या है? कि नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी. इसका मतलब है कि अगर इनकम जो है वो बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है, इनकम गिर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये हुआ कि भाई इंफीरियर हो गए ना, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया. तो इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग जब डिमांड कर्व बनेगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो क्या है? गुड हमारा इंफीरियर है. ये डायग्राम कॉपी कर लो. अगर स्लोप जो है वो शैलो है और फ्लैट डिमांड कर्व है, इसका मतलब वो इंफीरियर इलास्टिक है. अगर डिमांड कर्व स्टीप बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इनकम, इसका मतलब है कि वो इंफीरियर इन इलास्टिक है. क्या? लेकिन अगर वो डाउनवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, डाउनवर्ड है, तो उसका मतलब कि वो इंफीरियर गुड है. सर इनवर्स रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सर जब भी इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये रट्टा नहीं था कि जी डिमांड कर्व बनाने के लिए ना एक ऐसे लाइन बनती थी और एक ऐसे लाइन बनती थी और यहाँ पे प्राइस ही आता था. भाई ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन एक्सपोज कर रहा है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यहाँ पे अगर मैं इनकम लगा दूंगा तो ये इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा. अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व विद रिस्पेक्ट टू इनकम, इसका मतलब इंफीरियर है. और अगर नॉर्मल गुड है, इसका मतलब कि उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, तो फिर डिमांड कर्व तुम्हारे पास अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा. तो इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि वाईडी जो है वो क्या है तुम्हारी, मतलब ओके सो ये तुम्हारे पास शो कर रहा है कि वाईडी तुम्हारी जो है दैट इज लेस देन 1 सिंस इट लुक्स लाइक अ स्टीप स्लोप. एंड अगर तुम्हारे पास मैं ऐसे बनाऊं, सो ये शो कर रहा है कि वाईडी इज ग्रेटर देन 1, इट शोज लाइक अ स्टीप स्लोप. सो this demand curve shows it is normal inelastic. देखो राइटिंग मेरी. and this demand curve shows that it is normal elastic because it has a steep slope. Make sense? समझ आ गया?
So I've just suggest demand for foreign holidays. इनकम बढ़ गई, फैमिली को लेकर निकल गए फॉरेन, इमीडिएट रिस्पॉन्स। और ये खाली तुम्हारा नहीं, ऑलमोस्ट सबका होगा। क्यों? पैसे आ गए ना ज्यादा। फॉरेन ट्रिप लगाना आसान तो था नहीं, अब जैसे ही आसान हुआ, जैसे ही पॉसिबल हुआ, लेके निकल गए। कपड़े वपड़े तो बाद में ले लेंगे, जूते भी बाद में ले लेंगे, ट्रिप पे चलते हैं। हाँ यार इंपॉर्टेंट है गाड़ी लेना, गाड़ी पहले लेते हैं। एसी लगवाना है घर में, एसी लेते हैं। इन्वर्टर नहीं था, अब इन्वर्टर लेते हैं। अपने बच्चे से पूछा भाई स्कूल के लिए क्या चाहिए, उसने कहा सर अब्बा मैकबुक दिलाए, चलो मैकबुक ले ली। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो कैटेगरीज हैं, ये वो लग्जरीज हैं जिसकी डिमांड, नेचर समझो, नेचर, उस प्रोडक्ट की नेचर समझो। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में वाईडी की एप्लीकेशन आएगी तो ये जो मैं बातें बोल रहा था ना कि अब्बा ये कह रहे हैं वो कह रही है, ये लिखना होगा एग्जाम में, जरूरी नहीं है ये वो लिख कर अब्बा वाली एग्जाम्पल नहीं देना, लेकिन इसकी नेचर को समझो। वाईडी की जब हम बात करें तो गुड्स की नेचर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई उनकी नेचर ऐसी है कि इनकम रिस्पॉन्स जो है ना उसका, उसकी नेचर ही ऐसी है। फॉरेन हॉलीडेज पे जाना, ट्रिप पे जाना दुबई या मलेशिया, उसकी नेचर ही ऐसी है। उधर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी इनकम होगी, यू विल फॉरेन रन अवे। आप ये कोई पागल ही होगा जो बोले, जो इतनी ज्यादा अमीर होने के बाद जो है ना, पैसे उसके बढ़ने के बाद घर में उसके आटा चावल ज्यादा आ रहे होंगे या पानी ज्यादा आ रहा होगा या वो कपड़ों पे पैसे लगा देगा। जी उसने पूरा आउटफिटर्स की शर्ट की पूरी दुकान खरीद के अपने घर ले आया। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा भाई। पहले हो सकता है कोई इतना भी पागल हो, लेकिन बाकी जो जहाँ तक स्लोप की बात है, शैलो स्लोप होता है अगर डिमांड इलास्टिक है। फ्लैट डिमांड कब बनेगा? इन इलास्टिक है तो, अगर नॉर्मल इन इलास्टिक है तो स्टीप स्लोप होगा। ओके गाइस, वी आर डन विद दिस टॉपिक, नॉट एंटायरली डन। अब हमने अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन देखनी है, दैट इज टुमारो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर इट।